Hello students, how are you all? I hope you all are doing good and your study is going well. So in this lecture we are going to solve question number 2 of exercise 2.2 of class 10th mathematics chapter number 2 polynomial. So let's get started. So in question number 2, first question says that find a quadratic polynomial each with a given number as the sum and product of its zeros respectively. आपको बेसिकली कुछ नंबर्स दिए हैं, अब उनमें दो नंबर दिए हैं आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक पार्ट में. उसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका सम ऑफ जीरोस दिया है आपको, और जो सेकंड उसका पार्ट दिया है आपको, सेकंड जो आपके डिजिट दी है वो आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हैं. अब आपसे ये कह रहा है कि इन डिजिटों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए. ठीक है, तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा अभी तक तो पहले उसको देख लीजिए. ठीक है, वहां से आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी. तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी. तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसमें आपको वैल्यूज दी हैं 1/4 एंड -1. अभी बेसिकली हैं क्या, तो ये हमारे पास ये जो 1/4 दिया है ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और जो -1 दिया है ये अल्फा बीटा की वैल्यू है. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज. हमने अल्फा बीटा तो जीरोज मान लिए. ठीक है, तो हमें जो ये दिया है 1/4, ये क्या है, ये दिया है हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सम ऑफ जीरोज बोला था ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/4 एंड अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. जो अल्फा बीटा जो हमारे अल्फा बीटा है जीरोज, इनके जो प्रोडक्ट हैं वो दिया है, उसकी जो वैल्यू है वो दी है हमें -1. अब हमें इससे क्या बनानी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इससे बनानी है. तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका फॉर्म क्या होता है ना, ax² प्लस bx प्लस c जो होती है, कल हमने बात की थी उसकी कि वो इक्वल होता है किसके, वो होता है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, इस फॉर्म का होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बस यहाँ पे हम वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा. तो यहाँ से लिखेंगे इक्वल्स टू के की जगह पे के रहने देंगे, x² की जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो हमें क्या दी है, ऊपर 1/4 दिया ना, तो 1/4 लिख देंगे 1/4, और पीछे x मल्टीप्लाई में है तो x लिख दिया, प्लस अल्फा बीटा. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दी है हमें -1, माइनस का 1. ठीक है, अब इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर देते हैं. तो ये हो जाएगा k ब्रैकेट में x², ये x मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे तो बन जाएगा माइनस का x/4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 1. ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. अब एक्चुअली आप बोलोगे सर ये तो आंसर है, पीछे है नहीं, है ना. तो एक्चुअली क्या है कि आप इस k की वैल्यू को ना कुछ भी रख सकते हैं. k की वैल्यू 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है. तो पीछे जो आंसर आया है एक्चुअली वहाँ पर k की वैल्यू 4 रख दी गई है और अंदर इनका एलसीएम लेके उसको सॉल्व कर दिया गया. मैं एक बार आपको उसको लेके दिखा दे रहा हूँ क्यों वो आंसर आया है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेट k इक्वल्स टू 4. ठीक है, आप इस k की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं, आप यहाँ पे छोड़ देंगे तो ये भी आंसर आपका करेक्ट है. ठीक है, ये आंसर आपका रॉन्ग नहीं है, ध्यान रखना. तो देखो मैं 4 रख के आपको दिखा दे रहा हूँ कि उसने 4 रख के आपका आंसर दिया है. तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, k की जगह पर 4 हो गया तो 4 लिख दिया हमने, फिर ब्रैकेट x². अब कोई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट यहाँ जो 4 आएगा और जो k की वैल्यू 4 रखी हमने, इस 4 से 4 को कट कर देते हैं. एक्चुअली ये गलत है. ठीक है, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ब्रैकेट के अंदर जो तीनों के तीनों आपके टर्म्स हैं इनका एलसीएम लेना पड़ेगा और तब जाके आप 4 को 4 से कट करोगे. ठीक है, तो हो गया मेरे पास x² अपॉन x माइनस x अपॉन 4 -1. ठीक है, ब्रैकेट क्लोज. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, है ना, x² का 1 का और इस 4 का. तो 4 आएगा एलसीएम तीनों का ही, है ना. इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी चाहता हो ऐसे 1 लगा सकते हैं, फिर एलसीएम ले लीजिए. तो इसको 4 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी क्या बनेगा देखिए यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, एक सेकेंड, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और यहाँ अंदर क्या बनेगा देखिए, ये बनेगा 4x² ऊपर माइनस x माइनस 1 के 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन गया. अब देखो यहाँ नीचे, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, इसके नीचे भी 4 है, तीनों टर्म्स के नीचे 4 है, तो हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 4 आ गया. और इससे इस 4 से 4 हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो जो वैल्यू आ गई वो आ गई 4x²
माइनस एक्स माइनस 4। तो शायद मेरे हिसाब से ये आपको आंसर दिया है पीछे बुक वाले ने, ठीक है। आप घबराना नहीं, आपका आंसर यहाँ पे भी करेक्ट है। यहाँ से आप के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। के की वैल्यू 1 रखोगे तो कुछ आंसर आएगा, 2 रखोगे तो कुछ अलग आएगा, 3 रखोगे तो वो हमसे बेसिकली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। आप अगर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लिखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। आप चाहे के की वैल्यू आप 1 रख के बनाओ, 2 रख के बनाओ, 3 रख के बनाओ, 4 रख के बनाओ, 5 रख के बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। उस पर्टिकुलर मतलब जो आंसर पीछे दिया है उसने क्या किया है, इस 4 को कट करने के लिए उसने क्या कर दिया, के की वैल्यू 4 रख ली है, इसलिए आपका आंसर 4x² माइनस एक्स माइनस 4 आया है, ठीक है। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे ये वैल्यू, यहाँ जब आपका फॉर्म आ गया है के, ठीक है, ये वाला फॉर्म आ गया है, यहाँ से के की वैल्यू आप 1 2 3 4 कुछ भी रख के यहाँ से एक आपको क्या निकालना है, बेसिकली एक कोई पॉलिनोमियल दिखाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब यहाँ पे ये आया, यहाँ 1 रखते तो कोई और आती है ना, तो एक आपको निकालनी है, एक आपने निकाल दी, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ऐसे हमको सारे के सारे पार्ट करने हैं। अगर आपको इतनी चीज समझ में आ गई है तो बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करते हुए आप बाकी पार्टों का आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है √2, 1/3। तो फिर से हम वही चीज करेंगे, लेट जीरोज, 2 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, लेट ये ऐसे लिख लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, ये हमने 2 जीरोज मान लिए, ठीक है। और ये जो हमें वैल्यू गिवन है, ये पहली वाली वैल्यू जो है ये हमारे सम ऑफ जीरोज की वैल्यू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू गिवन है हमें कितनी, √2, और अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की जो वैल्यू है वो गिवन है हमें 1/3, ठीक है। अब हमें निकालनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक सेकेंड। तो हम लिख देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो किस फॉर्म का होता है, तो ये हमने पहले भी देख लिया है, वो होता है kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्म का, ठीक है। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो k की वैल्यू को k रहने देते हैं, x² की जगह पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2 है, तो हो जाएगा √2 और पीछे x भी है तो साथ में x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो 1/3, ठीक है। अब ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे हमको एक कोई पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है। तो लेट k की वैल्यू, आप देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उस पीछे आंसर जो दिया है आपका उसने 3 रखा होगा, क्योंकि नीचे 3 लिखा है तो इस 3 से 3 को कैंसिल आउट करने के लिए उसने 3 रख दिया वैल्यू। आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं 3 रख लेता हूँ इसकी वैल्यू। तो k की वैल्यू जब हमने 3 रखी तो क्या बनेगा तो ये बन जाएगा 3, k की जगह पर 3 हो गया। अब इसका और इसका तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका मतलब इसके नीचे 1, इसके नीचे 1 रख के एलसीएम लेंगे, 3 की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो ये बन जाएगा 3x² माइनस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो बन जाएगा 3√2x और प्लस 1, ठीक है। और तीनों के नीचे ही कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, और इस 3 से ये 3 को कट कर दिया तो यहाँ से जो वैल्यू बन के आएगी वो बन के आएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो वैल्यू दी है वो वैल्यू दी है हमें 0,5। तो यहाँ पे भी सेम वही है सब कुछ बेसिकली। अब हर जगह पर हमको यही फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो लिख लेंगे इससे पहले लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए क्या दी है, इस बार अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। और अल्फा बीटा जो है उसकी वैल्यू दी है हमें √5, ठीक है। तो हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लिख लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा जो होता है वो होता है इस फॉर्मेट का, kx² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। यहाँ से जो वैल्यू रखेंगे हम kx² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 आया वैल्यू तो ये हो जाएगा 0x, ठीक है, प्लस अल्फा बीटा की जगह पे √5, ठीक है। तो ये बन जाएगा kx² की जगह पे x²। अब ये 0 और x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 0 बन जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचा आपके पास x² प्लस √5।
अब यहाँ से के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो के की वैल्यू मान लीजिए 1 रख लेता हूँ, लेट के इक्वल्स टू 1। तो जब हम 1 वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास, ये तो 1 बन गया। अब 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, 1 के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करोगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस √5। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आप के की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर बता रहा हूँ। के की वैल्यू 1 2 3 4 ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो भी बनाओगे एक कोई आंसर निकलना चाहिए, एक कोई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। स्टार्टिंग में क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक निकालनी है कोई। ठीक है, चलिए मूविंग टू पार्ट फोर्थ। चलिए पार्ट फोर्थ में हमें दिया है 1,1। ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो है हमारा वो क्या है, वो है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1 दी है। ठीक है, और ये जो दूसरा वन है वो ये है अल्फा बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई है ना, तो आप अब ये वैल्यू खुद निकाल सकते हैं, ये बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप खुद से इन क्वेश्चनों के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म जो होता है वो किस फॉर्म का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना, इस फॉर्म का। बस यहाँ वैल्यू रख दीजिए, तो इक्वल्स टू हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 1x लिखना चाहो तो 1x लिख दो, अदरवाइज खाली x भी लिख सकते थे। प्लस अल्फा बीटा की जगह पे क्या 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा जो आंसर आया वो आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हटा रहा हूँ सिंपली, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, तो हम 1 मान के चलते हैं। लेट के इक्वल्स टू आपने ले लिया 1, तो यहाँ से जो बन के आएगी हमारी वैल्यू, क्योंकि ये तो 1 हो गया और 1 की मल्टीप्लाई अंदर वाले से करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगी, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर फोर्थ पार्ट का। नाउ मूविंग टू फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमको दिया है -1/4, 1/4। ठीक है, तो बोर हो गया, देखो बार बार वही करते करते बार बार वही चीज़ आ रही है। लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज। अच्छा, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर जो है आप कौन सा चाहते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपको कौन सा चैप्टर है जो नेक्स्ट चैप्टर आप चाहते हैं, वो ज़रूर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज़ दी हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4। तो हमें बनानी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बना दीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके ये थोड़ा समझ में नहीं आ रही है तो आप कल की जो वीडियो है इसकी जो बेसिक वीडियो है 2.2 लिखा हुआ है ना, आप वीडियो में जाओगे तो वहाँ चेक करोगे तो लिखा है पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 बेसिक, तो उसको जरूर देख लीजिए क्योंकि वहीं से आपको ये समझ में आएंगी चीज़ें। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, के की वैल्यू के हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4, माइनस का 1/4 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 1/4। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, अभी माइनस और माइनस अंदर बाहर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बन जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई एक्स से कर देंगे तो ये x/4 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 1/4। अब ये आपका वैसे तो आंसर आ गया, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू कुछ माननी पड़ेगी। अब क्योंकि यहाँ नीचे देखो अपॉन में 4 है ना, तो इसने के की वैल्यू को 4 लिया होगा, तो लेट के इक्वल्स टू, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, आपके ऊपर डिपेंड है। बस इन्होंने कट करने के लिए वैल्यू को थोड़ा एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाने के लिए उन्होंने वैल्यू को कट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से के की वैल्यू 4 रख दी हमने, 4 आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इसका और इसका इन तीनों टर्मों को क्या ले लिया, एलसीएम, तो यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 की, तो फिर इसका एलसीएम निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 4x² प्लस
एक्स प्लस 1 और इन तीनों के अपॉन में क्या आ जाएगा 4। अब इससे हो गया कि 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से बचा आपके पास 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट की तरफ। तो इसका लास्ट जो 6th पार्ट है उसमें जो वैल्यू दी है वो है 4,1। ठीक है, तो लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज, मान लीजिए 2 जीरोज है हमारे पास, और यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू कितनी दी है, इसकी वैल्यू दी है 4। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू ये दी है हमें 1। ठीक है, हमें क्या निकालनी होती है, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें बनाना है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो किस फॉर्म का होता है, वो होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए आप लोग वीडियोस ज़रूर देखते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है एक्चुअली, है ना। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना। तो ये हो जाएगा के, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, तो जाएगा 4 और साथ में एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है 1, तो आ जाएगा 1। ठीक है, इक्वल्स टू अब ये आपका आंसर आ गया वैसे तो, है ना, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे के की वैल्यू रख लेते हैं कुछ, तो लेट 1 मान लेते हैं, लेट के इक्वल्स टू 1। हमने के की वैल्यू 1 रख ली, 1 रखने से क्या होगा, ये अंदर की जो वैल्यू है वो ऐसी कैसी आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हो गया आपके 6 के 6 पार्टों के सॉल्यूशन। ठीक है, आसान से थे। ठीक है, आई होप आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। और अगर आपको किसी चीज़ पे कोई डाउट है ना, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट पढ़ना है उसके बारे में लिख दीजिए कि हमें इस चैप्टर को करवा दीजिए पहले। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई एम होपिंग कि आप कमेंट में ज़रूर लिखोगे कि कौन सा चैप्टर आपको नेक्स्ट चाहिए, तो उसी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।